हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज शाम के समय आज हम आपके सम्मुख में आते हैं। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं। आज शाम के समय आज हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपकी स्तुति करते हो, आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाला है और बचाया है परमेश्वर पिता, और आगे भी संभालेगा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते। और अभी तक आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, हर एक घटनाओं से दुर्घटनाओं से बचा के रखा, छुटकारा दिया प्रभु जी, हर एक अनहोनी होने से हमारे जीवन को बचाया पिता परमेश्वर, संकट से बचाया प्रभु जी, और हमें छुड़ाया और हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति है। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं तो आज इस प्रार्थना में बने रहें। आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, ताकि आज परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ले सके, पा सके अपने जीवन में, और सुरक्षित हो सके, छुटकारा को पा सके। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर जैसे जैसे अगुवाई करेगा वचन से, उसके बाद हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जितने परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज इनके मार्गों की अगुवाई करना पिता परमेश्वर की, आज ये प्रार्थना को सुन सके पिता परमेश्वर, और इसमें शामिल हो सके प्रभु जी। जो भी स्पिरिट आज इन भाई बहनों को प्रार्थना करने के लिए रोकती है, मैं ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, इनका मन को खोल पिता परमेश्वर, कि आज परमेश्वर पिता ये प्रार्थना में बैठ सके प्रभु जी, प्रार्थना को सुन सके पिता परमेश्वर। जो आपने आज इन लोगों के लिए इनके जीवन में जो आशीष रखी है, आज वो आशीष को अपने जीवन में ले पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19वां वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आप हो सकते हैं विश्वासी, हो सकते हैं आज आप प्रार्थना में बने हुए हो सकते हैं, लेकिन आज फिर भी आज आप में से कितने लोगों के जीवन में जो विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, दुख में है, बीमारी की अवस्था में है आज आप लोग, और आप लोग सोचते होंगे मन में कि बार बार ये मेरे जीवन में बीमारियां क्यों आती हैं, ये क्यों कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्यों मेरे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जबकि आसपास के लोग होंगे जो कि आपकी सहायता करते होंगे, जो कि मदद करते होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर वो भेजता है आपके जीवन में आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, और डिवाइन हेल्पर को परमेश्वर भेजता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हम जब देखते हैं दाऊद के जीवन में भी वो एक परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन अब आप सोच सकते कि जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दाऊद भी उसमें से भी एक था जो जिसको परमेश्वर ने चुना था, और उसके भी जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाऊल जो राजा था उसको मारने के लिए उसके पीछे भागा। जो अबशलोम था उसका बेटा, वो भी उसको दाऊद को अपने घर से निकलना पड़ा बचने के लिए अपने आप को। और कितनी सारी लड़ाइयाँ और युद्ध होते रहे। हालेलुया। और अपने जीवन में, उसके जीवन में भी कोई कम दुख नहीं था, बहुत सारी परेशानियां था। लेकिन एक बात हम देखते हैं, दाऊद के जीवन में इतनी सारी परेशानियां थी, उसकी जीवन में मुसीबतें भी थी, लेकिन कभी भी वो प्रार्थना करने से रुका नहीं, वो प्रार्थना करते रहा। और भजन संहिता जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो गीत गाया दाऊद ने, वो सब उसी का ही है। और सोच सकते हैं वो कितना परमेश्वर में रहा होगा, कितना उसने अधिक गाना गाया है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि वो चुना हुआ था, लेकिन आज फिर भी वो परेशानी में था, और दाऊद फिर भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन उस सब से परमेश्वर यहोवा उसको मुक्त करता है। तो आज आप भी सभी कौन है? परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन आज आप भी उस परीक्षाओं का सामना करते होंगे, दुख आपके जीवन में आता होगा, मुसीबतें आती होगी, लेकिन परमेश्वर आपको उस सब से छुड़ाएगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में हैं, यदि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, यदि हम परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, आप उस परेशानी से होकर बार बार गुजरते हैं, बीमारियों से होकर बार बार गुजरते हैं, लेकिन तब भी आपका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। तब भी आपके घर में परेशानियां, लेकिन तब भी आपकी आस परमेश्वर पर। जैसे कि दाऊद की आस किसके ऊपर थी? परमेश्वर यहोवा पर थी। उसकी जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई हैं, दुखों संकटों का मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो भी कह सकता था कि नहीं, मुझे नहीं मानना परमेश्वर को, ये तो कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी आशा केवल कौन थी? परमेश्वर यहोवा। उसने कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया?
और इसीलिए परमेश्वर ने उसको सारे उस विपत्तियों से मुक्त किया। हालेलुया। तो इसीलिए आप भी अपने जीवन में उस दुख मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उस सब से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपके मन में परमेश्वर के प्रति संदेह को नहीं लाना है, शक की आत्मा को अपने जीवन में जगह नहीं देना है कि परमेश्वर छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा, कि परमेश्वर चंगा करेगा कि नहीं करेगा। शक नहीं लेके आना है। और तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मियों पर विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर उन सब से उसको मुक्त करता है। हालेलुया। तो आप भी यदि आज परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं, विश्वास से बने हैं, चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना, तो परमेश्वर को आपको 100% छुड़ाएगा। और ये वचन को क्लेम करके अपने जीवन में प्रार्थना करें। कैसे? हे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती इस वचन से, मैं प्रार्थना करता इस वचन से। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19वां वचन में, शांस चैप्टर 34 एंड वर्सेस 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यह उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रभु जी, ये वचन मेरे जीवन में होने पाए। अब ऐसे बोल बोल के प्रार्थना करें, अंगीकार करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और अब देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर ने दाऊद को भी बहुत सारी विपत्तियों से बचाया, छुड़ाया, और यहाँ तक कि वो पाप में गिर चुका था, वो विचार भी कर चुका था, ऊपर से उसने हत्या भी की थी एक सैनिक की, लेकिन उसने माफी मांगना नहीं छोड़ा। माफी मांगा, परमेश्वर के समीप जाके बैठ गया, मैं नहीं निकलूंगा रूम से, मुझे माफ कर पिता। परमेश्वर निकला नहीं, उपवास प्रार्थना करके साथ बैठ गया, प्रभु मुझे माफ कर किसी भी तरह से, और परमेश्वर को छोड़ा नहीं। जैसे मर्जी वो परमेश्वर को मना के ही रहा, प्रार्थना करके, उपवास करके, गीत गा के, रो रो के, किसी भी तरह से वो परमेश्वर को छोड़ा ही नहीं, चाहे उसके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो गया हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। साधारण पश्चाताप नहीं था दाऊद का, ऐसा पश्चाताप था जो सोच नहीं सकते। वो कमरे से नहीं निकला, वो राख पर बैठ गया, और उसने खाना भी नहीं खाया, रोटी भी नहीं खाई, कुछ नहीं, बस अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में रखा, दरवाजा बंद कर लिया, अपनी गुप्त स्थान में गया, मतलब प्रार्थना की कोठरी में गया। और जब तक परमेश्वर ने माफ नहीं किया, तब तक वो क्या नहीं किया, वो खाना पीना नहीं खाया, वो निकला नहीं उस रूम से। देखो उसका पश्चाताप, परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, उस प्रेम के लिए कि नहीं पीता परमेश्वर, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु मुझसे बात करना छोड़ दे, कि वो प्रेम में से छीन लिया जाए, नहीं, वो इतना प्रेम करता था। और पाप करने के बावजूद भी वे विचार कर चुका था, लेकिन उसने माफी मांगा, परमेश्वर को खुश किया। पश्चाताप, रोना, परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करना, क्षमा के लिए प्रार्थना करना, रात और एक दिन कर दिया उसने, और निकला नहीं वहां से। और जो दाऊद वहां पर देखते भजन संहिता 51 अध्याय में कि वो कैसी प्रार्थना करता है वहां पर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सूर्य से उत्पन्न कर। करके दाऊद का भजन संहिता 51 अध्याय में पढ़िएगा 51 में, और वहां पर कैसे दाऊद प्रार्थना करता है। हालेलुया। इस तरह जब हम टूटे मन के साथ प्रार्थना करते हैं, रो के परमेश्वर के सम्मुख में आके, तब हमारे अपराधों को परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है, हमें माफ करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और उसी तरीके से हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं, उसके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां थी, समस्याएं थी, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। वो भी दानियल भी था, वो परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन जो दानियल था वो हमेशा प्रार्थना किया करता था। कभी भी कोई विपत्ति आती थी, वो घबराता नहीं था, हमेशा परमेश्वर को आगे रख कर चलता था। और जबकि पत्र पर हस्ताक्षर करने का आया कि पूरे सुना दिया गया कि सभी लोगों ने इसके सामने दंडवत करना, राजा और इस मूर्ति के सामने, लेकिन उसने नहीं किया। और उसके बाद उसको सिंह की मान में डाल दिया गया। वो परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन फिर भी उसको सिंह की मान में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसे बचाया और छुड़ाया, क्योंकि उसका विश्वास किसके ऊपर था, परमेश्वर यहोवा पर था। इसलिए क्या कहता रोमियो में 8 अध्याय उसका 32वां वचन में, रोमन चैप्टर 8 एंड वर्सेस 32, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सच में यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, कोई भी नहीं। तो परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया, और परमेश्वर ने उस विपत्तियों से भी आजाद किया, बचाया। और वह हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इस कारण उसको अपने जीवन में से बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा, उस मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसके सारी विपत्तियों से बचाया। जैसे कि भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19वां वचन में लिखा है, धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से परमेश्वर उसे छुड़ाता है, उसकी रक्षा करता है। इसलिए आज आप भी प्रार्थना में बने रहें, और आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। और ये दाऊद भी परमेश्वर से प्रेम करता था, और दानियल भी परमेश्वर से प्रेम करता था।
पहला प्रेम में हमें आना है। परमेश्वर के पहला प्रेम में जब प्रेम आएगा तभी हम प्रार्थना कर पाएंगे, तभी हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे। इसलिए एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 146 अध्याय उसका 5वां वचन, शाम्स चैप्टर 146 एंड वर्सेस 5। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। तो जैसे दाऊद का भरोसा किसके ऊपर था? परमेश्वर यहोवा पर था, यहोवा परमेश्वर पर था। और दानियल का भी। और इसलिए परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसे बचाया, उस विपत्तियों से परमेश्वर ने बचाया। इसलिए जब हमारा भरोसा जब परमेश्वर पे होता है तब परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमारी मदद करता है, हमें सहायता करता है, हमें छोड़ता नहीं है, हमें त्यागता नहीं है। और हमारे परमेश्वर के सिवाय कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, केवल वही है जो हमें छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा उस सहायता के लिए, उस मदद के लिए, तब परमेश्वर क्या करेगा? उसे छुड़ाएगा। आपको लगता होगा कि ये समस्याएं ये पहाड़ के जैसे होंगी, आपको लगता है ये बीमारी एक पहाड़ के जैसे होंगी या फिर एक लाल समुद्र के जैसे, तो परमेश्वर आपको 100% छुड़ाएगा। जैसे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को रास्ता दिया और छुड़ाया सारी विपत्तियों से, उनकी मदद की। और उसी तरीके से परमेश्वर यहोवा ने, जो कि दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया गया था, वहां पर से भी परमेश्वर ने उसे बचाया और छुड़ाया, उस विपत्ति से बचाया। दाऊद को भी परमेश्वर ने बचाया, शाऊल से बचाया, अबशालोम से बचाया, उसके बेटे से। सच में परमेश्वर कितना प्रेम, लेकिन अपने प्रेम करने वालों को परमेश्वर बचाता है, अपने लोगों को परमेश्वर बचाता है। हम अपने लोग कौन? क्या मतलब? अपने लोग जो परमेश्वर से प्रेम करता है, और वह हमेशा अपने लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई का बाल को बांका भी नहीं कर सकता यदि परमेश्वर हमारी ओर है। इसलिए परमेश्वर हमारा सिर का एक बाल बांका भी ना होने देगा। हालेलुया। हमें उस पानी में डूबने नहीं देगा, हमें उस आग में जलने ना देगा। इसलिए मत घबराए, मत डरे। अपने उस बीमारियों को देख के, अपने परेशानियों को देख के, जैसे जब हस्ताक्षर किया गया, जैसे कि दानियल के जीवन में जब हम देखते हैं, उसको कहा गया, बता दिया गया कि राजा के सामने और उस मूर्ति के सामने दंडवत करना है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो चला गया, जैसे वो अपने नियम के अनुसार जैसे प्रार्थना करता था दानियल, उसी तरीके से वो अपने नियम के अनुसार प्रार्थना करने चला गया। दानियल में देखते हैं परमेश्वर के वचन से, आप पढ़िए लीजिएगा, दानियल चैप्टर 6 एंड वर्सेस 10। दानियल 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, उस जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। जब पता चला विपत्तियां आ रही है, मुश्किलें आ रही है, तो वो किसी इंसान के पास नहीं गया, सीधा वो अपने रूम में गया, अपने प्रार्थना की कोठरी में गया, और जैसे वो 3 दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, वैसे ही वो प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर, जब हमारे जीवन में जो समस्याएं आती, परेशानी आती है, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर 100% छुड़ाएगा, परमेश्वर मदद और सहायता करेगा। तो आज आप भी, आपके जीवन में भी आपको लगता है कि समस्याएं, तो आज यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो आप कहेंगे कि ये पहाड़ सरक कर समुद्र में चला जाए, तो वो चला जाएगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को, अपने संतानों की मदद करता है, अपने लोगों को छुड़ाता है, विपत्तियों से बचाता है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके जीवन में कोई विपत्ति को पड़ने ना देगा। इसलिए क्या कहता है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। किन लोगों के डेरे के निकट? किन लोगों के डेरे के निकट? जो परमेश्वर के से प्रार्थना करते, जो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते, उनके निकट आया था दानियल के, दाऊद के जीवन में। लेकिन परमेश्वर उन सभी से, उन लोगों को मुक्त किया, सारी विपत्ति से छुड़ाया। तो आज आपके डेरे के निकट होगा। आप बीमार हो सकते, आप परेशानी में हो सकते, डॉक्टर कह दिया होगा कि नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर की स्तुति हो। आज आप में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग। हालेलुया। और आप आज छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के समीप में आना है। आप कहते हैं ना, मुझे क्या करना होगा छुटकारे के लिए? आप कहते हैं ना कि उस बाबा के पास जा, ये ले जा, वो ले जा, वहां जा, ये ले जा। तो आपको भी ऐसे गाइडलाइन दिया गया कि आपको क्या करना है। आप नए हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं। पुराने लोग जानते होंगे, विश्वासी जानते होंगे आपको क्या करना है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको आज क्या करना है कि परमेश्वर के निकट आना है। पहली बात, आपको विश्वास के साथ बैठना है।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, मतलब आप अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। यदि आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, तब अपने जीवन में आप चमत्कार को देखेंगे, बिना संदेह की और शक नहीं आने दिया जब अपने जीवन में। इसलिए तो सबसे पहले विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आइए, परमेश्वर में आ जाइए, पर पहला प्रेम कीजिए। पहला प्रेम मतलब उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ जब हम उद्धार पाते हैं उस समय जो हमारे जीवन में वो पहला प्रेम और आनंद में भरे रहते थे, वही पहला प्रेम आज आपके जीवन में आना चाहिए। जैसे दाऊद प्रेम करता था, दानियल परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए वो मरने तक के लिए तैयार हो गया था। कौन? दानियल। जब परमेश्वर का प्रेम था उसके जीवन में। आजकल हम क्या देखते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसी तरीके से हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है, लेकिन वो प्रेम तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रेम है जो हमें छुड़ाता है। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम क्या है? वो पवित्र प्रेम है, निर्दोष प्रेम है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए क्या कहता है इफिसियों में पहला अध्याय उसका चौथा वचन में, इफिसियों पहला अध्याय उसका चौथा वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि उसके निकट प्रेम, किसके निकट? परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। दाऊद भी प्रेम करता था, जी जान से प्रेम करता था, इसलिए वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दानियल भी, वो डरा नहीं, मरता हूं तो मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। शद्रक मेशक अबेदनगो को उसे डाल दिया गया था आग में, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के लिए मरना है तो मरना ही है, चलो हम परमेश्वर से प्रेम करते, प्रेम के खातिर अपने जान की भी परवाह नहीं की, और इसलिए उसे आग में झोंक दिया गया क्योंकि उसने मूर्ति पूजा नहीं की। झोंक दिया गया, जा तुझे डाल दिया जाता है उसमें आग में, लेकिन चले गए परमेश्वर का नाम लेके। और देखते कि स्वर्गदूत है वहां बीच में और उसकी आग की लौ उसे नहीं जला सके। तो आज यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, 100% प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं परमेश्वर से, और प्रेम में पवित्र निर्दोष है, तो परमेश्वर यदि आपके जीवन में आग की लौ होगी, हो सकता है वो समस्याओं जलती हुई के तीर के समान लगती होगी। आपको लगता है कि समस्या में डूब जाएंगे, आपको लगता है ये बीमारी मेरे जीवन में आ चुकी है, मैं कैसे करूं, अब मेरा जीवन कम हो चुका है, को लगता होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम में पाए जाते हैं और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके प्रेम के निकट पवित्र, और क्या होता है पर उसके प्रेम के निकट क्या है? पवित्र और निर्दोष बनना है। अनकंडीशनल लव मतलब बिना स्वार्थ के प्रेम करना है। ये नहीं जब आप बीमार हो गए तभी आपको परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। ये क्या होता है? इसे क्या कहते हैं हम? ऑल टाइम धन, जब आपके पास पैसा हो, खुशियां हो, सब कुछ हो, तब आप प्रेम नहीं करते, तब आप प्रार्थना नहीं करते, और जैसे आप बीमार पड़ते आप प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, हम खुशी के समय हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, या फिर कई लोग दुख के समय भी परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, खुशी के समय तो सब मस्ती मौज में रहते, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन दुख जब तकलीफ आती है तब समझ में आता है उनको, और उसके बाद वो परमेश्वर के प्रेम के लिए पुकारते हैं। प्रेम तो तभी पता चलता है या सुख में और दुख में, बीमारी के समय में, एनी टाइम आप परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। और इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, मतलब निस्वार्थ प्रेम। उसके प्रेम के निकट क्या है? निर्दोष और पवित्र होना, जिसमें ना कोई दाग न झुर्री कुछ ना हो। तो ऐसा प्रेम परमेश्वर चाहता है, जैसे दाऊद ने किया, जैसे दानियल ने किया, जैसे अय्यूब ने किया, और जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने किया। सब बहुत सारे लोगों के बारे में परमेश्वर के प्रति जो प्रेम करते थे उसके बारे में लिखा गया। तो वही प्रेम आज आपके जीवन में आना चाहिए, वो मेरे जीवन में आना चाहिए, उस प्रेम से भर जाए। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर किन लोगों को छुड़ाता है? जो परमेश्वर से प्रेम में बने रहते हैं, जो परमेश्वर से अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ का प्रेम करते हैं, भरे रहते हैं उस प्रेम से, जैसे पौलुस परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। वही परमेश्वर आज आपको भी छुड़ाएगा। वही परमेश्वर जो कि शद्रक मेशक को उस आग की लौ से जलाने से की, उसको बचाया परमेश्वर ने। वही परमेश्वर जो दानियल को उस सिंह की मान से बचाया। वही परमेश्वर जो अय्यूब को परमेश्वर दुगुना भाग से ब्लेस कर दिया। उसका सब कुछ छीना जा चुका था, नुकसान हो चुका था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे निकाला, परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। हालेलुया। और दाऊद को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो वही परमेश्वर आज आपको भी छुड़ाएगा, आज आपको भी बदलेगा। धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब से उसको मुक्त करता है। धर्मी, वो कौन धर्मी? दिखाने वाला धर्मी नहीं, जो परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करता है, बिना स्वार्थ का परमेश्वर से प्रेम करता है, जब परमेश्वर से चिपके रहता है, प्रेम में बने रहता है, प्रार्थना करता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एनी टाइम वो हमेशा प्रार्थना में लगा रहता है, परमेश्वर के वचन को प्रेम करता है, बाइबल को प्रेम करता है, परमेश्वर को प्रेम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, उनको सारी विपत्तियों से मुक्त करेगा। हालेलुया। आप कोई भी क्यों ना आज प्रार्थना सुन रहे हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर भेजेगा और आप बदल जाएंगे।
है, हालेलुया, आपका जीवन बदलने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी यदि समस्या आपको पहाड़ के जैसे लगती है तो आज भूल जाए, विश्वास करें परमेश्वर पे, हालेलुया, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और जो आग की समान आपको लगती है ओ सब कुछ खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर को विश्वास करें। यदि आपका विश्वास राई के दाने के समान हो तो यदि इस पहाड़ से कहीं कि मैदान में होकर तब्दील हो जाता वो हो जाएगी। इसका मतलब यदि समस्या बोलेंगे मेरे घर से निकल जा तो वो निकल जाएगी, कर्ज निकल जा बोलेंगे तो निकल जाएगी। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजेगा, परमेश्वर की मदद करेगा, परमेश्वर की सहायता को भेजेगा, हालेलुया, स्वर्ग से भेजेगा, स्वर्ग से भेजेगा डिवाइन हेल्पर को, हालेलुया। परमेश्वर की मदद करने वाला है, डिवाइन हेल्पर को परमेश्वर भेज रहा है। आप गवाही देने वाले हैं, हालेलुया, रबकतीरा लबशरा लबकतीरा लबतीरा। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, रबकतीरा लबशरा लबकतीरा लबतीरा गिदिरा लबकतीरा लबशरा लबकतीरा। अब बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जीसस आपको प्रेम करने वाला मन दो पिता परमेश्वर की आपसे प्रेम कर सके, अगापे प्रेम में आ सके, जैसे दाऊद, दानियल, अय्यूब, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जितने संत हैं, जितने पौलुस है पिता परमेश्वर, पतरस है पिता परमेश्वर, जैसे प्रेम करते थे वो प्रेम से भर दो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर, अपना पहला प्रेम से इनके जीवन में उंडेल दीजिए प्रभु जी। आज इनके जीवन में जो इनको लगता है परेशानी, सारी परेशानी से आजाद कर दो पिता परमेश्वर, इनकी बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनको जिनको जहां जहां पर दर्द है अपने हाथों को वहां पे रखे। यदि आपको सर से पांव लेकर दर्द है तो अपने हाथों को अपने सिर पे रखे। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप अपने स्वर्ग की ओर हाथों को उठा के भी खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने पे भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरे के तेरे रबा गदीरा रबा शरा रबा कतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ छुड़ा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए अभी तक अपने पापों से, जो कि अपने अंगीकार ने यदि किसी के प्रति अपने गलत सोचा, गलत बोला है या फिर किसी को क्षमा नहीं किया तो क्षमा मांगे। हालेलुया, अपने पापों से मन फिरे दिए। आप गलत चीजों में फंसे हुए, विचार में फंसे हुए तो आज अपने पापों से क्षमा मांगे। यदि अपने नशे में तो अपने पापों से क्षमा मांगे, उसे छोड़ दे। हालेलुया, तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। सबसे पहले आपको माफी मांगना परमेश्वर के सम्मुख में, पश्चाताप करना अपने पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आप धोखा से किसी चीज का ले लिया या धोखे से किसी का हड़प लिया तो उनको सबको वापस करना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। चुंगी लेने के वाले बारे में देखते हैं कि जितना उसने दूसरे का लिया था वो चौगुना फेर दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तब परमेश्वर ने क्या कहा कि अब इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। इसलिए आइए परमेश्वर के निकट आने से पहले अपने आप को क्या करना है, पश्चाताप करना, प्रार्थना में करना, अपने पापों को छोड़ देना है। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पश्चाताप करना है, परमेश्वर के निकट आना, प्रार्थना करना, अपने पापों से अंगीकार करके उसे छोड़ देना है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ और जितने भाई बहन बीमार है मैं प्रार्थना करती हूँ अब इसी वक्त मसीह की ज्योति आपके ऊपर चमकने पाए। और अब देखेंगे बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि हमारे घर में लाइट चमकी, हमारे घर में रोशनी आई, मैंने स्वर्गदूतों को देखा, मैंने आशीष को 3 मिनट देखा, मैंने 1 घंटे तक रोशनी को देखा। बहुत सारी गवाहियां आ रही है। हो लॉर्ड जीसस, सच में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। परमेश्वर आप सोच नहीं सकते। और रोशनी का मतलब ये होता है जो आप अपने घरों में रोशनी देखते हैं कि अंधकार जा रही है, रोशनी आ रही है, आशीष आ रही है और बीमारी जा रही है, परेशानियां जा रही है। इसलिए रोशनी आप देख रहे हैं अपने घर में, अपने जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करते आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा कत्तीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरे के तेरे रबा गदीरा रबा तेरा। हालेलुया, रबा कत्तीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरे के तेरे रबा गदीरा रबा शरा रबा कत्तीरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अब इसी वक्त राइट नाउ आपका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाओ। डॉक्टर कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन याद रखे परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। आज आपके हर एक बीमारी आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती छुड़ाई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा कतीरा लबा शरा लबा गदीरा लबा तेरे के तेरे लबा गदीरा लबा तेरा। ओ लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना, विनती और निवेदन करते पिता परमेश्वर आके हाथों में समर्पित करते। ओ रबा कतीरा लबा शरा लबा गदीरा लबा तेरा। मैं प्रार्थना करता आपका कैंसर से आजाद हो जाए, आपके टीबी से आजाद हो जाए, आपकी खांसी जितने सालों से जो कफ की प्रॉब्लम है, जो कि पेट के दर्द के प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, आपका पेट का सूजन खत्म हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो जाए। अब इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं। जितने बीमार में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए अब इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का।
आज छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी परेशानी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब इसी वक्त राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संबंध नहीं, आपके स्किन के एलर्जी से आजाद हो जाए, अब इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर एक दर्द, आपकी हर एक प्रॉब्लम, आपकी हर एक परेशानी वो इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकती रबशर रबगदी रबतेरे के देरे रबगदी रबशर रबकती रबतेरा, ओ रबंकती रबशर रबगदी रबतेरे के देरे रबगदी रबशर रबकती। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, आपका दर्द खत्म हो जाए, आपकी आपकी सूजन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका अस्थमा जो अस्थमा की प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, आपका निगेटिव आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिपोर्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं जिसको जिसको जो दर्द, जो प्रॉब्लम है, जो हर्निया की प्रॉब्लम है, जो पेट दर्द की प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसका डाइजेस्ट नहीं होता, मैं प्रार्थना करती हूं चंगे हो जाए। जिनके गले में दर्द है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। अब इसी वक्त भी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबकती रबशर रबकती रबतीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में रोक देने की दुष्ट आत्मा कार्य करते आपके घरों में, आपके जीवन में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, इसी वक्त छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, यीशु के लहू के द्वारा आज जब चंगे हो जाए, बोलिए, अंगीकार कीजिए अपने मुंह से कि मैं यीशु के लहू के द्वारा, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुकी, चंगी हो चुकी हूँ करके अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें सारे उस यीशु का लहू में सारे पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें सारी बीमारी से चंगा करता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ अब बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। रबगदी रबशर रबकती रबतेरे के देरे रबगदी रबशर रबकतीरा, ओ रबकतीरा नमानिया रबंतेरे के देरे रबगदी रबशर रबकतीरा। आपके कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आपके जो आइस में प्रॉब्लम है, जो शुगर की वजह से आपकी आइस खराब हो चुकी है, मैं प्रार्थना करती हूँ या फिर रोशनी चली जा चुकी है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो आइस चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हड्डी के रोग से चंगे हो जाए, आपका बैकबोन जो को दर्द होता है, हड्डी में दर्द हो, जो कि हड्डी का दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपका यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए, आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा है, आपकी आयु लंबी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतीरा लबशर रबगदी रबगदी रबशर रबकतीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ बचाया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए अब इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, इसलिए परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। आप सोचते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, संदेह न करे परमेश्वर पे। परमेश्वर सबके लिए सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बदल जाए, आपका पति बदल जाए, आपकी पत्नी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बच्चे बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदी रबशर रबकती रबतेरे के देरे रबकती रबशर रबकतीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके हड्डी को रोग है, जिनका नस की प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, आपका हार्मोन लेवल हो जाए, कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, वो नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जो कि नस की प्रॉब्लम है उससे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पीठ का दर्द से आजाद हो, आपका शोल्डर का दर्द से आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो पैरालाइज्ड है यीशु के नाम से आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए यीशु के नाम से। बहुत सारे लोगों की गवाही आ रही है जिनको पैरालाइज था, अब वो चलने फिरने लगे, उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है, इसलिए प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती अभी आप में भी कोई भी जो पैरालाइज का अटैक हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कोमा में जा चुके, जो हॉस्पिटल में है, वो उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आप हॉस्पिटल से जो हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। जिनका रिपोर्ट जो पॉजिटिव आ चुका है, जो कोरोना पॉजिटिव, मैं प्रार्थना करती हूँ निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। रबगदी रबशर रबगदी रबतेरे के देरे रबगदी रबशर रबकतीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छुड़ाओ परमेश्वर पिता। यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जितने भाई बहन जो नशे में जो फंसे हुए, जो बुराई चीजों में फंसे हुए, जो बुरी आदत में फंसे हुए, जो विचार में फंसे हुए, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो उनको फोर्स करती है बुरा काम करने के लिए, जिसको फोर्स करती है तू जा गलत काम करने, वो जो शैतान कार्य करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा के अटैकों को जो कि जीवन से जो गलत काम करवाती है, हर एक स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए, बुरी आदत की स्पिरिट छोड़कर चली जाए, व्यभिचार की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतीरा लबशर रबगदी रबतेरे के देरे रबकतीरा रबतीरा, और छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती
करती हूँ पिता परमेश्वर, आज आपका डाइवोर्स केस कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका हस्बैंड वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति पत्नी जो है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो चलती है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके घर के विषय में कोई प्लानिंग बनाता है, वो कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। दुष्टता की प्लानिंग होती है आपके घरों में, आपके जीवनों में, वो कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कोई धोखा देके आपको चीज को कोई हड़प लिया है, वो वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके अकाउंट से वो पैसा गायब हो गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर कर्ज से छुटकारा देने जा रहा है, डिवाइन हेल्पर परमेश्वर भेजने जा रहा है। आपकी आंखें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, मतलब आप प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। आप परमेश्वर पर विश्वास कर, परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको बैंक बैलेंस को ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक में शून्य है, लेकिन अब वो ब्लेस होगा, अब वो आशीष होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको वॉलेट, आपके क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं कि पता नहीं 15,000 60,000 किसी के अकाउंट में आ गया, 15,000 11,000 20,000। कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम अकाउंट चेक करने गए बैंक में तो पता चला कि 11,000 आ गया। हालेलुया। और कौन करता है? ये परमेश्वर करता है, वही करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की सैलरी नहीं मिल रही थी, परमेश्वर ने उसको सैलरी से ब्लेस किया। किसी को आधा सैलरी मिला था, किसी को सैलरी नहीं मिला था, उसका परमेश्वर ने पूरा सैलरी से ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो आप में भी ऐसे कितने लोग होंगे, तो आज आपको भी परमेश्वर देने जा रहा है और बेस्ट देने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बंद दरवाजा, आपके जो बंद आशीष वो फिर से मिलना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो नए बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो ब्लेस होकर बदल जाए और आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। लेकिन जैसे दानियल था, दाऊद था, अय्यूब था, वो अपने विश्वास को हटाया नहीं, वो परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ा, जो मर्जी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के प्रति प्रेम बने रहा। और वो कंडीशनल प्रेम नहीं था, वो अनकंडीशनल प्रेम था। मरता हूं तो मर जाने दे, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। और इसी वजह से परमेश्वर ने उसे छड़ा, उसका देखा कि कितना ये प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। तो किसके लिए ये वचन? धर्मी पर विपत्ति पड़तियां तो है, लेकिन परमेश्वर उन सब से उसको मुक्त करता है। तो आपको भी परमेश्वर मुक्त करेगा, आपको भी परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपको लगता है पहाड़ जैसे, तो वो हो रही है, मैदान में तब्दील हो रही है, और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उमड़ता हुआ। हालेलुया। ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसके घर में दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जिसके घर में मृत्यु का श्राप है, गरीबी की श्राप है, बीमारी की श्राप है, इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गरीबी के श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका वीजा का रास्ता है, यीशु के नाम से क्लियर हो जाए। आपका वीजा आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपके नौकरी के रास्ते खुले, आपका गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको ऑफर लेटर और जॉइनिंग लेटर मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य, जिस किसी में चाहना चाहते हैं वो आपका नौकरी सेलेक्टेड है, आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस फील्ड में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका घराना बचाया जाए, आपका परिवार एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के लड़ाई झगड़े से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुस्से की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करते हो, अपने आशीष को दे दिया। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करते हो, आपका परिवार बचा जाए, आपका परिवार सुरक्षित रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को आपने सुन लिया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया है, उस अद्भुत कामों को किया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों के जीवन में किया। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ जितने नर्स है, जितने डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स है, जितने हॉस्पिटल अंदर जाना बाहर करते हैं, प्रभु जी मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु जी कोई हमारे इनके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इनको बचा के रखना। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को जिस कंट्री से वॉच कर रहे, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सरदूतों के बारे में रखती, कोई महामारी का अटैक आपके जीवन में ना आने पाए। आप ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए, आपके परिवार बचाया जाए, आपके बच्चे वापस आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति, आपके पत्नी वापस आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर है उसको आप फोर्स ना करें, आप प्रार्थना में बने रहें, आप अपने स्वभाव को चेंज करें और देखना वो ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर में ब्लेसिंग की आशीष और आशीष उमड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे। हालेलुया। आज रात के समय प्रभु जी मैं सभी लोगों को आप क्या होता है मैं समर्पित, जिनको नींद नहीं आती उनको मीठी नींद देना पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर जो कि नींद की गोली खाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आज उन्हें प्रार्थना को जब सुनते हैं उसके बाद खाना खाने के बाद ये जब सोने को जाते हैं तो उनको मीठी नींद आने की प्रार्थना करते हो। आज इनसे स्वप्न के द्वारा स्वप्न दर्शन से बात करना पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस दया करना, इनके राशन को, इनके पानी को, आपके भोजन
वस्तुओं को मैं ब्लेस करती हूँ। आपके घर में ना चावल की कमी हो, ना दाल की कमी हो, न किसी सब्जी की कमी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका खेत हरा भरा हो, आपका खेत ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके काम ब्लेस हो, आपके हाथों के काम ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर जितने देते हैं उनको परमेश्वर और देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितना आप नाप कर दबा कर देंगे उतना आपके लिए भी होगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप जितना देंगे परमेश्वर उतना आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने सारा ब्लेस कर दिया प्रभु जी, अपने आशीषों को बदल दिया इनके जीवन को। मैं धन्यवाद करती हर एक भाई बहन, कोई भूखा ना रहने पाए पिता परमेश्वर। सभी को आशीष करना प्रभु जी, मुहैया करा के देना प्रभु जी। जो इनके आसपास की कम्युनिटी हो पिता परमेश्वर, जो हेल्प करती उनके घरों में आकर राशन देकर जाने पाए पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दिया करो। आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं। जो देने वाले पिता परमेश्वर, जो राशन बांटते उनके मन में डाल के इस घर में जाना है, उनके मन में डाल इस घर में जाना है। ओ लॉर्ड जीसस, ताकि उनके घर में राशन की कमी ना होने पाए। अपने लोगों को आप जानते हैं और आप अपने लोगों को भूखों ना मरने देते पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, उनके घर में आशीष को भेज दो। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने आशीष को उंडेल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। इनका परिवार बचाया जाए, इनके लोग बचाए जाए, जो हॉस्पिटल में वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अपना प्रेम परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करें। हालेलुया। जैसे दानियल था, दाऊद था, अय्यूब था, और इसलिए परमेश्वर ने इसे छुड़ाया, तो आपको भी परमेश्वर बचाएगा, आपकी समस्या से परमेश्वर आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। जितने लोग इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं, डोनेशन ऑफरिंग को भेजते, दशमांश को देते परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, तो आपका घराना बचाया जाए, आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आपके दान को स्मरण करें, परमेश्वर की प्रार्थना को स्मरण करें, जैसे कि परमेश्वर का वचन में कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में पिता परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु जी, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे पूछने की तो सिर ठहराऊंगा और तुझे बहुत तेरी जाति से उधारी लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को ब्लेस्ड देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है, इसलिए आपको उधारी लेना ना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। और जितने मसीह में प्रिय भाई बहन, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक आज सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जो भाई बहन इस मसीह की और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं और अपने भेंट को देना चाहते हैं, तो आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद जिसके जीवन ने इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है। तो अपनी गवाही को ना छिपा, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। हालेलुया। अपने ऑडियो गवाही या वीडियो गवाही भी शेयर कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस नंबर पे आपको शेयर करना है, व्हाट्सएप नंबर पर। और जिसके जो प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप सेंड करें तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम जल्दी सभी लोगों के फोन को हम उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे डरे ना घबराना, परमेश्वर सब कुछ इंतजाम करके देगा, तो आपके जीवन में भी देगा। हालेलुया। आज सभी लोगों को जय मसीह की।